नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाई ईद उल फितर। सीएम राजे ने प्रदेशवासियों को दी ईद की शुभकामनाएं। पूर्व सीएम गहलोत ने भी ईद पर दी मुबारकबाद। अनंतपाल एनकाउंटर के बाद पुलिस पर उठे सवाल। गैंगस्टर की मां ने की सीबीआई जांच की मांग। गृह मंत्री कटारिया का बयान, किसी भी जांच को तैयार है पुलिस, पहले करे शव का अंतिम संस्कार। इमरजेंसी की बरसी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाई काली रात। संगोष्ठी में नेताओं ने सुनाए आपातकाल के किस्से। वहीं मीसाबंदियों ने कार्यक्रम में मचाया हंगामा। बांसवाड़ा में 3 मासूमों के साथ मां ने लगाई कुएं में छलांग। 2 मासूमों की हुई डूबने से मौत। मां और एक बेटी को लोगों ने निकाला जिंदा बाहर। जोधपुर के बिलाड़ा थाना पुलिस ने पकड़ा अवैध शराब का जखीरा। 681 अवैध शराब के कार्टन किए जब्त। 40 लाख रुपए बताई जा रही है शराब की कीमत। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। राजे ने अपने संदेश में कहा कि ईद का यह त्योहार रमजान के पूरे महीने में रोजे रखकर इबादत करने वालों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आता है। ईद हमें आपसी भेदभाव मिटाकर बेसहारा और जरूरतमंदों की मदद करने तथा इंसानियत को कायम रखने की सीख देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद के इस मुबारक मौके पर सभी प्रदेशवासियों को गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दें और प्रदेश तथा देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआएं करें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को तहे दिल से ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। गहलोत ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ईद उल फितर का यह मौका माह रमजान की कड़ी इबादत के बाद खुशियों का पैगाम लेकर आता है। यह रहमतों और बरकतों का महीना होता है, जिसमें मुस्लिम भाई बहन रोजे रखकर परवरदिगार की इबादत करते हैं। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। उन्होंने कहा कि मुझे बेतहा खुशी है कि रमजान के पूरे महीने में ज्यादातर लोगों ने इबादत के साथ मुल्क और सूबे में मानसून की अच्छी बरसात और अमन, चैन, आपसी भाईचारा और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी हैं। इस मौके पर सभी लोगों ने मेरी तवक्को है कि हमारे सूबे में आपसी मोहब्बत और इखलास की जो शानदार मिसाल रही है, उसे आगे भी कायम रखा जाएगा। सुमेरपुर में उप मुख्य सचेतक एवं स्थानीय विधायक मदन राठौड़ ने क्षेत्र में किए विकास कार्यों की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में मदन राठौड़ ने बताया कि सुमेरपुर के जवाई बांध रोड पर किसान पथ बनाने को लेकर 2 करोड़ 86 लाख स्वीकृत हो चुके हैं। कुछ लोग पेड़ काटने के काम में रोड अटका रहे हैं। वहीं जवाई बांध में ओवरब्रिज की स्वीकृति हो चुकी है, जल्द ही टेंडर हो जाएंगे। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए एक विशेष पैकेज भी ला रही है।
जयपुर जिले के शाहपुरा में विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह का 59वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि राव राजेंद्र सिंह सभी से हमेशा मिलनसार रहे हैं। इस मौके पर कवि सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जिसमें कवि मुकेश मोलवा, कवि कमल मनोहर, अब्दुल गफ्फार ने गौ माता और देशभक्ति की कविता सुनाई। कार्यक्रम में चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और देवस्थान मंत्री राजकुमार रिणवा भी मौजूद रहे। इनके अलावा विधायक रामलाल शर्मा, फूलचंद भिंडा, निर्मल कुमावत और जगदीश मीणा भी उनके निवास पहुंचकर बधाइयां दी। आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद हर बार की तरह इस बार भी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। राजपूत समाज और रावणा राजपूत समाज लगातार इस एनकाउंटर की सीबीआई से जांच की मांग कर रहा है। आनंदपाल सिंह की मां खुद पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर अड़ गई है। इसी बीच राज्य के पुलिस महानिदेशक मनोज भट्ट और राज्य के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने साफ कहा कि हमारी पुलिस ने जो भी कार्रवाई की वो नियम अनुसार की है, इसलिए वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक ये निर्णय आनंदपाल के परिजनों तक नहीं पहुंचा है और न ही सरकार ने कोई इस तरह का आदेश दिया है। इसलिए आनंदपाल सिंह के गांव सांवरदा में हजारों की संख्या में लोग इस कांड की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। गृह मंत्री ने आनंदपाल के परिजनों से शव का अंतिम संस्कार करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी तरह के उत्पात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना को लेकर जो भी कानून तोड़ने का प्रयास करेगा, पुलिस इस पर सख्ती से निपटेगी। हमारी यह मान्यता है, हिंदू धर्म के आधार पर व्यक्ति की डेथ हो जाने के बाद उसकी बॉडी को हम बहुत पवित्र मानते हैं। हम भी चाहते हैं कि उसका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार हो। हमने उनसे आग्रह किया कि आप इसका अंतिम संस्कार करो, अब वो नहीं कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि उससे एक तरह से उस बॉडी के साथ ही अन्याय कर रहे हैं। गांव में भी लोग उत्पात तो अब मचा सकते हैं, लेकिन अगर एक एनकाउंटर करने की स्थिति जब आई हो और पिछले 1.25 साल से उसके पीछे भागे जा रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं कि सरेंडर कर दो, कोर्ट में कर दो, कर रहे नहीं किया। और उसके बाद भी जब उसे पकड़ने गया तो उसने दे फायर। तो यार मैं अपनी पुलिस को मरने तो नहीं दूंगा यार। मेरा भी कुछ धर्म भी होता है कि सामने वाले का भी सम्मान रहे, लेकिन पुलिस को बचाते हुए एनकाउंटर करना हमारी मजबूरी है, इसलिए किया है। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद शव का अंतिम संस्कार को लेकर सांवराद गांव में गतिरोध बना हुआ है। सुबह से ही करनी सेना, रावणा राजपूतों के प्रतिनिधि मंडलों सहित आनंदपाल के समर्थन में सैकड़ों लोग जुट गए हैं। अपनी 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में ये लोग अड़े हुए हैं। जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, समर्थकों का कहना है कि तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इधर आनंदपाल के शव को सुरक्षित रखने की व्यवस्था पुलिस और प्रशासन ने कर ली है। समर्थकों की प्रमुख मांगों में एनकाउंटर की जांच सीबीआई से करवाने, आनंदपाल के भाइयों को अंतिम संस्कार के लिए सांवराद गांव लाया जाए, आनंदपाल की जब्त संपत्ति लौटाई जाए जैसी मांगे की गई। हालांकि पुलिस महकमे ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रत्येक रास्ते पर जाब्ता लगाया गया है। गांव की ओर आने जाने वाली सड़क गाड़ियों के नंबर भी नोट किए जा रहे हैं। वहीं ड्रोन कैमरों द्वारा गांव पर पूरी निगाहें रखी जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि परिजनों की बात करें तो आनंदपाल की दादी और मां लाड़नू से तथा उसकी बीवी जयपुर से प्रत्येक गांव सांवराद पहुंच चुकी है, जबकि कुछ परिजन कल ही रतनगढ़, जहां की शव रखा गया हुआ है, वहां पर मौजूद थे। वहीं जीडवाना एडीएम छगनलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव, एसडीएम मुरारीलाल शर्मा, थानाधिकारी नागरमल कुमावत सहित आसपास की थानों का जाब्ता तथा नागौर आरएससी, एटीएस, एसओजी से जुड़े लोगों की सुरक्षा घेरे में सांवराद गांव है।
जोधपुर के बिलाड़ा थाना पुलिस ने खारिया मीठापुर गांव के पास अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने अवैध शराब के 681 कार्टन जब्त किए हैं। शराब की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि ट्रक में मक्के के कट्टों के नीचे शराब के कार्टन रखे थे। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वह ट्रक में हरियाणा से अवैध शराब भरकर जैतारन और ब्यावर जा रहा था। भरतपुर जिले के कैथवाड़ा कस्बे में कुएं में गिरने से बालक की मौत हो गई है। वहीं बालक को बचाने कुएं में गए 3 जने बेहोश हो गए। जानकारी के अनुसार कैथवाड़ा में एक बालक खेलते हुए कुएं में गिर गया। उसे बचाने के लिए कुएं में 3 जने उतर गए। कुएं से उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी तथा पुलिस की मदद से लोगों को बाहर निकाला। वहीं बालक की मौके पर ही मौत हो गई है तथा 3 जने बेहोश हालत में थे, जिनकी हालत गंभीर होने पर सीकरी के अस्पताल में उसे पहुंचाया गया, जहां तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया है। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं भूलती इमरजेंसी की वह काली रात के नाम से संगोष्ठी आयोजित की गई है। संगोष्ठी के दौरान 1975 के देश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल में हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई। जिन लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी और सरकार द्वारा प्रताड़ित किए गए, कांग्रेस ने उस समय भारत की माता की जय बोलने सहित बेवजह की लोगों को मीसा, डीआरआई और सीआरपीसी जैसी धाराओं में बंद किया। उन लोगों का सम्मान किया गया। पार्टी की ओर से पार्टी चिन्ह का दुपट्टा ओढ़ाकर तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जयपुर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित नहीं भूलती इमरजेंसी की वह काली रात के नाम से आयोजित संगोष्ठी में तत्कालीन समय में सत्याग्रह करने वाले सत्याग्रहियों ने हंगामा कर दिया। हंगामा करने का कारण मंच संचालनकर्ता द्वारा बार बार केवल मीसा के सम्मान के बारे में आयोजित संगोष्ठी की उद्घोषणा करना और सरकार द्वारा सीआरपीसी धाराओं के तहत तत्कालीन समय में बंद हुआ सत्याग्रहियों को प्रोत्साहन पेंशन के नाम से दी जाने वाली 500 रुपए की राशि नहीं मिलना था। सत्याग्रहियों ने कहा कि जब मीसा का ही सम्मान करना था तो उन्हें क्यों बुलाया गया। बार बार मीसा के सम्मान की उद्घोषणा से हम सत्याग्रहियों का अपमान हो रहा है। राजस्थान में अब सत्याग्रही केवल 300 से 350 तक ही बचे हैं। सम्मान भी सभी का समान रूप से होना चाहिए। ऐसे में तत्कालीन समय के एक सत्याग्रही हरिहर पारीक उठकर जाने लगे। बाद में मंच अतिथियों ने मंच से उतरकर आए और उन्हें रोका, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। सूरजगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 जून की रात्रि से लापता एक नाबालिग लड़की के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार वार्ड 18 निवासी एक जने ने 20 जून को पुलिस थाने में अपनी नाबालिग लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी के घर से लड़की को बरामद कर लिया है। पूछताछ में लड़की ने बताया कि आरोपी दिनेश उर्फ राहुल धान का उसको बहला फुसला कर ले गया था और 3-4 दिनों तक उसके साथ रैप करता रहा। वैशालीनगर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन गैंग का पर्दाफाश कर 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी गाजियाबाद की गैंग में शातिर नकबजन थे। पुलिस उपायुक्त अशोक गुप्ता ने बताया कि जयपुर शहर में लंबे समय से हो रही नकबजनी की घटनाओं के आरोप में पुलिस ने टीम बनाकर इसकी तफ्तीश की। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर नकबजन गैंग के सरगना गाजियाबाद निवासी शमसाद और शकील को गाजियाबाद एवं हापुड़ पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लाया गया है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने एक गैंग बना रखी है जो मिलकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब तक की दर्जनों नकबजनी की वारदातें कर चुके हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस और भी कई वारदातें खुलने की उम्मीद जता रही है। भिलवाड़ा शहर में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी के बाद शाम को तेज बारिश से लोगों को राहत मिली है। वहीं तेज हवाओं के कारण शहर में करीब 6 जगहों पर पेड़ गिर गए,
जिसके कारण पेड़ों के नीचे कार और एम्बुलेंस दब गई। गनीमत ये रही कि कोई उनके नीचे खड़ा हुआ नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया, जिसने नगर परिषद की सीवरेज लाइनों की सफाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। वहीं हवाओं के रोडवेज बस स्टैंड के सामने होटल पर निर्माणाधीन मोबाइल टावर भी गिर गया। राजसमंद जिले में उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने नवस्वीकृत राजकीय बालिका महाविद्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। इससे पूर्व उन्होंने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने मंत्री माहेश्वरी का जोरदार स्वागत भी किया। माहेश्वरी ने कहा कि बालिका शिक्षा के विस्तार में सभी को आगे आना चाहिए। इस दिशा में समर्पित भागीदारी की भावना पर जोर दिया गया। नवस्थापित कन्या महाविद्यालय में कई विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध होगी। समारोह में नगर परिषद के सभापति सुरेश पालीवाल, समाजसेवी भंवरलाल शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। भरतपुर में जिला ब्राह्मण महासभा समिति की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह पंडित रामकिशन पूर्व सांसद के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। समारोह में समिति के परामर्श मंडल एवं विशेष आमंत्रित अतिथि भी मौजूद रहे। समारोह में नवगठित कार्यकारिणी ने पद और गोपनीयता की शपथ भी ली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि रामकिशन ने अपने उद्बोधन में समाज की एकता, संगठन एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का बल दिया है। अध्यक्ष रामकिशन शर्मा ने समाज के चरित्र निर्माण एवं युवा पीढ़ी को समाज के प्रति समर्पण भाव से सहयोग करने की बात कही। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के गामड़ी गांव में एक विवाहिता ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। हादसे में 2 मासूमों, जिनमें 6 साल की शैलू यादव और 8 साल की नंदिनी यादव की डूबने से मौत हो गई है। वहीं महिला जसोदा और 11 साल की बेटी शिवानी को लोगों ने बचा लिया। हादसा गांव से बाहर हुआ था। ऐसे में सूचना मिलते ही लोग बड़ी संख्या में वहां पर जमा हो गए। आखिरकार पुलिस को सूचना भी दी गई और दोनों मृतक मासूमों को कुएं से बाहर निकाला गया। घटना से नाराज पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि पीहर पक्ष का कहना है कि जसोदा और उसके बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी, जिससे तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर रायसिंह नगर के गांव उड़सर में रिटायर्ड शिक्षक के घर चोरों ने रात्रि को 10 लाख के जेवरात पार कर लिए। पिछले दिनों मुकलावा थाना के ही गांव 3 MK में भी एक RMP डॉक्टर के घर से चोर 20 लाख के जेवरात चुरा कर ले गए थे। बीती रात चोरों ने शंकरलाल अध्यापक के घर से 35 तोले सोने के जेवरात, 25 तोले चांदी के जेवरात व 8,000 की नकदी ले गए। इस घटना के बारे में मकान मालिक को सुबह पता चला। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। नागौर सहित कुचामन, डीडवाना, मकराना, मेरता सिटी और परबतसर सहित पूरे जिले के ईदगाह में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआएं भी मांगी गई। वहीं ईद की विशेष नमाज में हजारों नमाजी शामिल हुए। नमाज के बाद ईद मुबारक के साथ गले मिलकर बधाइयां भी दी गई। भरतपुर में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। रमजान के पवित्र महीने के समापन पर सोमवार को ईद उल फितर का पर्व मनाया गया। ईद की पूर्व संध्या पर मुस्लिम समुदाय के महिला पुरुषों ने बाजार में कपड़े, सिवैयां में मिठाई की जमकर खरीदारी की। ईद के अवसर पर जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद यासीम ने कुम्हेर गेट स्थित ईदगाह में ईद की नमाज अदा की। उन्होंने बताया कि 1 महीने रोजा रखने के बाद उसके बदले खुदा से मांगने का दिन होता है। इस अवसर पर मुस्लिम लोगों ने नमाज अदा कर खुदा से अमन चैन की दुआएं मांगी। राजधानी जयपुर में सोमवार को फर्नीचर एसोसिएशन की ओर से जीएसटी के विरोध में वाहन रैली निकाली गई।
दरअसल फर्नीचर व्यापारियों की माने तो सरकार ने जीएसटी में फर्नीचर पर 28% वैट लगा दिया है। पहले व्यापारी 14% वैट देता था, लेकिन जीएसटी लागू होने पर यह डबल हो गया। ऐसे में व्यापारियों के व्यापार पर संकट मंडरा गया है। इतने वैट पर व्यापारी कैसे काम करेंगे? रोड रैली निकालते हुए प्रशासन ने मांग की है कि फर्नीचर व्यापार पर 14 से 18% तक ही वैट लगाया जाए, जिससे व्यापारियों को व्यापार चलाने में कोई समस्या नहीं आए। करौली में ईद उल फितर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़कर अमन चैन व शहर की खुशियों की दुआएं मांगी। मंडरायल रोड स्थित भट्टा पर बनी ईदगाह मस्जिद पर हजारों लोगों ने ईद के पाक दिन नमाज अदा की और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की खुशियां जाहिर की। करौली ईद उल फितर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां भी दी। राजसमंद जिले में मुस्लिम भाइयों ने ईद का पर्व उत्साह एवं भाईचारे के साथ मनाया। ईदगाह पर मौलाना के नेतृत्व में विशेष नमाज अदा की गई और एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। इसी तरह कुमारियों के अब्दुल्ला बाबा मंगरी पर असरफी मस्जिद के मौलाना तौसिक रजा के नेतृत्व में विशेष नमाज अदा की गई। फतेहपुर शेखावटी में ईद का त्योहार मनाया गया। 30 दिन के रोजे के बाद ईद आई है। ईदगाह कलंदरी मस्जिद, तेलियान मस्जिद, धोबियान मस्जिद सहित मुस्लिम इलाकों में लोगों ने नमाज अदा की। इसके बाद एक दूसरे के गले लगकर ईद मुबारकबाद दी। वहीं ईदगाह के बाहर स्थानीय विधायक नंदकिशोर महरिया, कांग्रेस नेता हाकम खान, भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जयपुर के फुलेरा में उत्साह के साथ ईद पर्व मनाया गया। इस दौरान नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। इस अवसर पर फुलेरा ईदगाह इमाम नासिरुद्दीन हुसैन ने सभी मुस्लिम भाइयों के साथ ईद की नमाज अदा की। वहीं सांभर कस्बे में ईदगाह में काजी नूर उल हसन ने ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी। वहीं फुलेरा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष धनालाल नोदल ने फुलेरा एवं सांभर ईदगाह में पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। मदनगंज किशनगढ़ में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंझेला रोड स्थित ईदगाह पर हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की और अमन चैन की दुआएं मांगी और एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर विधायक भागीरथ चौधरी, उपखंड अधिकारी अशोक कुमार, सभापति सीताराम साहू भी मौजूद रहे। तारानगर में हजारों की तादाद में मुसलमान भाइयों ने ईद उल फितर के इस त्योहार पर पुरानी ईदगाह पर नमाज अदा कर अमन चैन की दुआएं की। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद नरेंद्र बुढ़ानिया ने व भाजपा के पूर्व सांसद राम सिंह भी आपस में गले मिले। ईद उल फितर पर कांग्रेस व भाजपा के नेताओं ने आपस में भाईचारा दिखाया और एक साथ खड़े होकर पार्टीबाजी को भुलाकर मुबारकबाद दी। करौली जिले के हिंडौन सिटी के झंडूपुरा में रहने वाले कोर्ट में चपरासी की बेटी नेहा शर्मा ने पीएमटी की 540वीं कैटेगरी रैंक प्राप्त की है। नेहा के परिजनों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। सभी परिजन बेटी को मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। वे नेहा ने बताया कि अगर जुनून हो सफल होने का तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मेहनत करके किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। राजसमंद जिले के राजावास में उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। श्रीमती माहेश्वरी ने ग्रामीणों से समसामयिक हालातों, पानी, बिजली, चिकित्सा, खेतीबाड़ी आदि के बारे में चर्चा की और ग्रामीण विकास का फीडबैक भी लिया है। उन्होंने राजावास में मगरा विकास के अंतर्गत
9,59,000 रुपए लागत से निर्मित उच्च जलाशय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने मगरा विकास के अंतर्गत 2 लाख रुपए की लागत से जोधपुरिया में बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय का लोकार्पण किया। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। वहीं किसानों ने खेतों में बुआई भी शुरू कर दी है। बारिश से किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान नजर आई है। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे, वहीं दोपहर के बाद जोरदार बारिश हुई। बारां के कस्बा थाना कस्बे में बस स्टैंड पर बने बाथरूम में गंदगी देखकर बाहर से आई 2 महिलाओं ने ग्रामीणों से झाड़ू में पानी मंगवाकर बाथरूमों की सफाई की। ग्रामीणों ने उन महिलाओं से अपना परिचय जानना चाहा तो परिचय देने से उन्होंने मना कर दिया। जब A1 टीवी के रिपोर्टर वहां पहुंचे और उन्होंने दोनों महिलाओं से स्टेटमेंट लेना चाहा तो दोनों महिलाओं ने जवाब देने से और वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने से मना भी कर दिया। महिलाओं ने तमिलनाडु से होना बताया और कहा कि हम 15 अगस्त को आएंगे, तब स्टेटमेंट के साथ परिचय भी देंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा के सूचना केंद्र के बाहर नशा मुक्ति फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को नशा छोड़ने के प्रति चित्र लगाकर जागरूक किया गया। इस दौरान प्रदर्शनी देखने आए लोगों ने नशा छोड़ने के लिए हस्ताक्षर भी किए। वहीं चमकता जीवन सेवा संस्थान के अध्यक्ष के चेतन पारिक ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी में नशा प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नशा आज हमारे समाज की जड़ों को खोखला करता नजर आ रहा है। युवाओं को नशे से बचाने के लिए संस्था निरंतर प्रयासरत है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बीएसएफ की 8वीं वाहिनी ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों, झुग्गी बस्तियों में ड्रग्स और HIV की चपेट में आने से बचने के उपाय बताए गए। इसी क्रम में 8वीं वाहिनी ने ड्रग्स के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जगह जगह सेमिनार आयोजित करके जनता को जागरूक किया। वहीं ड्रग्स के विरुद्ध जुलूस, दौड़ और रैलियां भी आयोजित की गई। 8वीं वाहिनी द्वारा इन कार्यक्रमों का आयोजन कार्यवाहक समादेष्टा सुनील शेखावत के नेतृत्व में किया गया। सूरजगढ़ तहसील के भगवानसर रेलवे स्टेशन पर एक टिकट निरीक्षक पर यात्रियों को गालियां देकर धक्के मारने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। यात्रियों ने बताया कि टिकट निरीक्षक इंद्रजीत ने एक यात्री से टिकट मांगी। यात्री फोन पर बात कर रहा था, तभी टीटी इंद्रजीत ने यात्री का गला पकड़कर धक्का मारा और गालियां देते हुए बाहर लेके चला गया उसको। बालोतरा की पचबदरा तहसील क्षेत्र में ईद पर लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इस दौरान लोगों ने अमन चैन की दुआ मांगी। ईदगाह में मौलाना अरबाब अली ने नमाज अदा करवाई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां भी दी। इस दौरान पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। जोधपुर में जालोरी गेट ईदगाह में मुख्य नमाज अदा की गई, लेकिन नमाज के दौरान एक अनूठा विरोध देखने को भी मिला। नमाज पढ़ने आए कुछ युवाओं ने बाहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है और नमाज अदा भी की गई। युवाओं ने बताया कि पिछले कुछ समय से देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। देश में इस हालत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ईद की नमाज काली पट्टी बांधकर कर रहे हैं। भीलवाड़ा में ईद उल फितर पर मुख्य नमाज सांगानेरी गेट स्थित ईदगाह पर हर्ष उल्लास के साथ अमन चैन की दुआओं के लिए मांगी गई। इस दौरान जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने शहर काजी की दस्तारबंदी करवाकर मुबारकबाद दी। ईदगाह में सुरक्षा की दृष्टि से पहली बार ड्रोन कैमरे का भी प्रयोग किया गया। वहीं ईदगाह पर परंपरा के अनुसार सांसद सुभाष बहेड़िया,
एसपी प्रदीप मोहन शर्मा, एडीएम सिटी आनंदीलाल वैष्णव व कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल डांगी सहित कई राजनीतिक दलों, स्वयंसेवी, सामाजिक व धार्मिक संगठनों के गणमान्य नागरिक पहुंचे और नमाज अदा कर लौटते समय मुस्लिम भाइयों के गले मिलकर ईद मुबारकबाद दी। नागौर के परबतसर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। काजी गयाशुद्दीन ने खोरिया तालाब पर स्थित ईदगाह पर नमाज अदा कराई। इस दौरान हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआएं मांगी। वहीं विधायक मानसिंह किंसरिया ने भी ईदगाह पहुंचकर ईद की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व विधायक मोहनलाल चौहान, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरधारी लाल मुंदलिया, ब्लॉक अध्यक्ष लक्षाराम बडारदा, एसडीएम राजेंद्र सिंह चांदावत सहित कई लोग मौजूद रहे। विदेश राज्य मंत्री एवं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह जोधपुर पहुंचे। जनरल वीके सिंह का एयरपोर्ट पर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, मंत्री महेंद्र मेघवाल व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सिंह ने शेरगढ़ जाकर शहीद की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं शेरगढ़ के सपूत खिरजा खास के शहीद प्रभु सिंह राठौड़ 22 नवंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में मूर्ति का अनावरण किया गया। और आपके बहुत ही यशस्वी सांसद ने हमको कहा कि इस तरह से प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग। मैं तो उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, तो बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर काजी अब्दुल करीम ने ईद की नमाज अदा करवाई। इस दौरान बड़ी संख्या में नमाजी मौजूद रहे। नमाज के बाद लोगों ने मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। वहीं ईद के मौके पर सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नजर आए। टोडा भीम कस्बे के नाहरखोरा रोड पर स्थित ईदगाह में मौलवी मोहम्मद कासिम ने ईद की नमाज अदा करवाई, जिसमें कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्र के हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआएं मांगी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारकबाद दी। इस अवसर पर क्षेत्र के दर्जनों जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने ईदगाह पहुंचकर गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। कोटा सुपर थर्मल पावर इन दिनों संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उसके ऊपर कोयले की कमी के चलते प्लांट की इकाइयां लगातार बंद की जा रही हैं। इसका कारण ग्रिड पर बिजली की कमी को बताया जा रहा है। पिछले 10 दिन में कोटा थर्मल की 7 इकाइयों में से 6 इकाइयां बंद करवाई जा चुकी हैं। कोटा थर्मल अपनी स्थापना से लेकर अब तक के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। राज्य सरकार व RVUNL इस प्लांट की 4 इकाइयों को स्थायी रूप से बंद करने को पहले ही मन बना चुकी है, लेकिन थर्मल कर्मचारियों व कोटा शहर की जनता के आंदोलन के बाद इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। तो वहीं राज्य सरकार का इस प्लांट से मोह भंग हो चुका है। हालत यह है कि सरकार इस प्लांट को चलाने के लिए पर्याप्त कोयले तक का इंतजाम नहीं कर पा रही। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में एक जली हुई गाड़ी में एक जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर जली हुई लाश को कब्जे में लेकर जैनल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं रामगंज थाना अधिकारी अजयकांत ने बताया कि दोराई इलाके में एक जली हुई कार खड़ी हुई मिली और उस कार में किसी इंसान की लाश जो कि पूरी तरह से जल चुकी है वह पड़ी हुई थी। पुलिस ने महज एक अंगूठी के हिसाब से अंदाजा लगाते हुए फिलहाल इतना बताया कि वह लाश किसी आदमी की है।
जैसलमेर के पोखरण में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे में ईद त्योहार मनाया गया। सदरकारी मोहम्मद अमीन ने नमाज अदा करवाई। वहीं पालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया, एसडीएम मूल सिंह राजावत भी मौजूद रहे। ईदगाह पर नमाज अदा करने के बाद स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। बूंदी में नवल सागर ईदगाह व मीराबाग में ईद की नमाज अदा में अल्लाह के दर लाखों सिर झुके। शहर काजी अब्दुल शकूर कादरी ने ईद की नमाज अदा कराई। विधायक अशोक डोगरा, पूर्व विधायक ओम प्रकाश शर्मा, कलेक्टर शिवांगी स्वर्णकार, भाजपा जिलाध्यक्ष महिपाल सिंह हाडा, परिषद सभापति महावीर मादी, पीसीसी सचिव भरत शर्मा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंदपाल के शव को परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर पथराव करने के मामले में गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सरकार भी आनंदपाल के शव का सम्मान से अंतिम संस्कार करवाना चाहती है। परिजनों द्वारा उसके शव को नहीं लेना शव के साथ अन्याय है, जबकि हमारे हिंदू धर्म में शव को बहुत ज्यादा पवित्र और सम्मान से देखा जाता है। गृह मंत्री कटारिया ने आनंदपाल के गाँव में ग्रामीणों द्वारा पथराव करने वाले लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं कटारिया ने कहा कि किसी भी एजेंसी या सीबीआई द्वारा इस एनकाउंटर की जांच कर ली जाए। पूरी दुनिया ने राजस्थान की पुलिस के काम को देखा हुआ है। इस दौरान कटारिया एक बार फिर अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि पहले आनंदपाल ने पुलिस पर गोलियां बरसाई थी, उसके बाद पुलिस ने गोली चलाई जिससे आनंदपाल की मौत हो गई। ईद उल फितर का त्योहार धौलपुर जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में शहर काजी डॉक्टर मतीन खान गौरी के साथ ईद की नमाज अदा कर अमन चैन की दुआएं मांगी। लोग नए नए परिधानों में सज धज कर ईदगाह एवं मस्जिदों में नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां दी। वहीं ईद के इस मौके पर नेताओं ने भी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं मुस्लिम भाइयों ने गरीब परिवारों को अपने हिस्से की ज़कात दी। राज्य मंत्री जगमोहन सिंह बघेल, कांग्रेस नेता दुर्गादत्त शास्त्री, भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, कांग्रेसी नेता अमित मुदगल सहित जिले के आला अधिकारी सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। झुंझुनू के सिंघाना में सोमवार को सांसद संतोष अहलावत दौरे पर रही। इस दौरान सिंघाना ने प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत हुए कौशल मेले कार्यक्रम में भाग लिया। झुंझुनू सांसद संतोष अहलावत युवाओं बच्चों का स्वकौशल होने के गुर बताए। वहीं युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को अपने को साबित करने का समय है। दुनिया को अपनी अहमियत सिर्फ स्वकौशल के जरिए ही बता सकते हैं। इस दौरान सक्सेस पॉइंट ट्रेनिंग सेंटर के विद्यार्थियों से रूबरू भी हुई। सीकर के श्रीमाधोपुर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम कल्याणपुरा में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसको लेकर तेजाजी महाराज मूर्ति स्थापना को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा कल्याणपुरा के शिव मंदिर से शुरू होकर गांव के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई तेजाजी महाराज के कथा स्थल पहुंची। इस दौरान लोगों ने कलश यात्रा का स्वागत किया। वहीं महंत प्रभुदास महाराज ने बताया कि 1 जुलाई तक हर रोज भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। कोटा के दादाबाड़ी थाना इलाके के शिवपुरा इलाके में एक मकान में अचानक सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर में आग लगने से 2 लोग झुलस गए। वहीं गंभीर घायल को सड़क पर तड़पते देख एक ऑटो चालक ने अपने ऑटो से एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे बने बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया। वहीं एक बुजुर्ग महिला भी घायल हुई। आरएससी ग्राउंड में सामने शिवपुरा इलाके में मराठी परिवार रहता है, जहां यह घटना हुई। सूचना पर नगर निगम की एक दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू कर लिया गया। फिलहाल सिलेंडर में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राजसमंद जिले की कुमारिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर गुजर रही डाक पार्सल की ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे चालक घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद से कोरियर का पार्सल लेकर ट्रक कांकरोली से कुमारिया होकर दिल्ली जा रहा था। अनियंत्रित होकर ट्रक सड़क के किनारे खाई में जा गिरा।
घटना को लेकर सड़क पर गुजर रहे राहगीरों ने ट्रक में फंसे चालक को बाहर निकाला। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से घोषित आरएएस मुख्य परीक्षा परिणाम 2016 में अलवर का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा। प्रदेश की प्रथम आईएसओ प्रमाणित मत्स्य आईएएस अकेडमी के 28 प्रतियोगी इस परीक्षा में सफल हुए। मत्स्य आईएएस अकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश चंद्र मीणा ने बताया कि इस बार 2016 की आरएएस परीक्षा में 28 से अधिक प्रतिभागी सफल हुए हैं। कल आरपीएससी द्वारा आरएस मेन एग्जामिनेशन 2016 का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, जिसमें मदर साइंस अकेडमी के 16 विद्यार्थी चयन हुए हैं और चयन किया इंटरव्यू कॉल हुआ इन बच्चों को और ये एक मिडवे है, अभी इनका इंटरव्यू होना बाकी और अंतिम रूप से चयन इंटरव्यू के बाद ही होगा। लेकिन हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 800 नंबर की जो परीक्षा हुई उनमें से 28 विद्यार्थी हुए, 3-4 बच्चों का और फोन आ गए, लगभग 30 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे यहाँ से पास हुए और 800 नंबर की परीक्षा हुई थी, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा और इस बात की काफ़ी संभावनाएं हैं कि यदि ये बच्चे इंटरव्यू कॉल इनका हो रहा है तो अधिकांश लोग इनका सिलेक्शन हो जाएगा। जोधपुर के सरदारपुरा सीसी रोड पर मोबाइल शॉप और शास्त्री नगर सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय के बंगले पर फायरिंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने शेरगढ़ के दासनिया गांव से गिरफ्तार कर लिया है, जो वारदात के दौरान मुख्य शूटर की मोटरसाइकिल के चालक थे। उन्हें रुपए का लालच देकर फायरिंग करने के लिए लेकर आया गया था। मुख्य शूटर हरिंदर चौधरी का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बाड़मेर के धोरीमन्ना के कस्बे के मिठड़ा खुर्द के राजस्व गांव में नरेगा कार्य में जेसीबी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। लाखोलाई नाड़ी का पक्का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जेसीबी से कार्य करने का विरोध भी जताया है। ग्रामीणों ने बताया कि नरेगा में ग्रामीणों को काम नहीं मिल रहा है और सरपंच और सचिव मिलकर जेसीबी से कार्य करवा रहे हैं। नागौर के लारनू में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर ईद मनाई। बड़ी ईद के बाद शहर काजी मोहम्मद अयूब साहब ने ईद की नमाज अदा करवाई और देश में अमन व शांति की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और मिठाइयां खिलाई। इस मौके पर ईदगाह के बाहर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।